द्रविणम त्वमेव। ईश्वर का स्वरूप ही द्रविण है और भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर का वीर से भगवती गंगा उसको धारण करती हैं। भगवती गंगा सहन नहीं कर पाती तेज को, इसलिए फिर वो उसको बाहर निकाल देती हैं। वो खरपतवार में पड़ता है कुछ, और कुछ स्वर्ण रूप हिमालय में जाके पड़ता है, वही स्वर्ण रूप होता है, वही द्रविण होता है। स्वर्ण भगवान शंकर का पुत्र हैं। ये महाभारत में बात कही गई है। और द्रविणम त्वमेव, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान की प्रार्थना है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उन्हीं में से एक शब्द है द्रविणम त्वमेव। हे प्रभु, आप द्रविण हैं, आप लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी स्वरूप हैं। जो स्वर्ण होता है वह द्रविण होता है, उसी को द्रविण बोलते हैं। वो धन लक्ष्मी है, राज लक्ष्मी का स्वरूप है। अब स्वर्ण में कलयुग का वास है। वो जब तक था, जब तक महाराज परीक्षित इस पृथ्वी पर थे, तब तक का उनका अनुशासन था। इस समय तो भगवान कलयुग का ही संपूर्ण व्याप्ति है, इसलिए स्वर्ण कहाँ कहाँ व्याप्ति नहीं है। तो स्वर्ण न लें, स्वर्ण न धारण करें, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक गृहस्थ को स्वर्ण धारण करना चाहिए, उससे स्वर्ण स्नान हो जाता है और उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप लोगों ने देखा होगा, अब तो कम प्राय यह था कि लोग अपने दांतों में स्वर्ण की कील लगवाते थे, स्वर्ण मढ़वाते थे, तो स्वर्ण जल जाता था, स्वर्ण भोजन, स्वर्ण आहार जाता था। ये पुण्य का कारक था। स्वर्ण पहनना पुण्य का कारक होता है, धर्म का कारक होता है। चल और अचल दो तरह की लक्ष्मियाँ होती हैं, उसमें से स्वर्ण जो है भगवान का स्वरूप है, लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। अब ये बात कि कलयुग का वास है, तो कलयुग को तो इस समय कहाँ वास नहीं है। मन, मस्तिष्क, बुद्धि, इस इदम इत्थम सब जगह कलयुग का वास है। तो क्या क्या छोड़ेंगे, क्या क्या लेंगे। बस है हरिस्मरणम पूर्वक इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसको धर्म समझ करके, ईश्वर का स्वरूप समझ करके, भगवान विश्वनाथ के पुत्र समझ करके धारण करना चाहिए। शांति ही शांति ही शांति ही।